आज का टॉपिक जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है हमारा वो है अनविलिंग द कॉन्सिक्वेंसेस टॉप 10 डिसीजेज ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो देखा जाए तो अगर जैसे कि हम सारे सिटीज़ में रहते हैं और रूरल बैकग्राउंड में भी आजकल बहुत सारे अनहेल्दी हैबिट्स हो गए, अनहेल्दी फूड हैबिट्स हो गए, इन सब में डे बाय डे बढ़ोतरी होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम हमारे आसपास देखें तो एडवर्टाइजमेंट है या फिर शॉप्स में भी आपको बहुत सारे अनहेल्दी चॉइसेस दिख रहे हैं जिसका मार्केटिंग जोर शोर से हो रहा है। रादर देन हेल्दी चीज़ें, मतलब हेल्दी हैबिट्स का मार्केटिंग बहुत कम चल रहा है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जो भी बढ़ावा दे रही है चीज़ें उसका मार्केटिंग बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो अगर हम ग्लोबल स्टैट्स की बात करें तो ओवर 75% डेथ जो है, मतलब 74% डेथ जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हुई है, जो कि 41 मिलियन पीपल है ऑल ओवर वर्ल्ड जिनकी डेथ हुई है लाइफस्टाइल रिगार्डिंग। 17 मिलियन पीपल है जिनका डेथ प्रीमैच्योर डेथ काउंट हुआ है, मतलब ये 86% बढ़ोतरी है प्रीमैच्योर डेथ्स में। अगर हम इंडियन स्टैट्स की बात करें तो 53% अगर ओवरऑल डेथ है उसमें से 53% पीपल की डेथ हुई है लाइफस्टाइल रिगार्डिंग डिसऑर्डर से। तो क्या है लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के रिजल्ट्स और उससे क्या क्या डिसीजेस होते हैं, टॉप 10 डिसीजेस क्या क्या है और उनके रीजंस क्या है, वो किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, इन सब का डिस्कशन हम इस डिस्कशन में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सौम्यजीत आपसे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। ओके, थैंक यू रोहित। सो बेसिकली आज हमारा जो डिस्कशन है 10 मोस्ट डेंजरस डिजीजेस जो होते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। So starting with number 1 which is a cardiovascular disease. So cardiovascular disease के अंदर हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स ये सब आते हैं एंड इसके लिए ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल रहता है पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब चीज़ें एंड ये सब लाइफस्टाइल चॉइसेस ही है। ठीक है, मतलब अगर कोई एक्सरसाइज भी इन्फेक्ट करता है सो व्हेनेवर एनीवन इज एक्सरसाइजिंग he or she is spending like 90 minutes, hardly 2 hours in the gym and for exercise, but बाकी का जो 23 hours तो घर में क्या कर रहा है, बाहर क्या खा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। एंड कार्डियो जो हार्ट अटैक्स होता है मेनली एंड स्ट्रोक्स, ये ज़्यादा बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है विद द डाइट। तो डाइट आपका अगर बहुत ही उसके अंदर ट्रांस फैट्स है, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स है, आप बहुत स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीजें खाते हो एंड ऑब्वियसली उसके अंदर शुगरी फूड्स भी ज्यादा होना चाहिए, तो ये सब से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का चांसेस बहुत ही हाई होता है। एंड इसके लिए क्योर एक ही है कि आपको डायरेक्टली जो रूट कॉज है आपको लाइफस्टाइल चॉइसेस को ठीक करना है, हेल्दी बनाना है एंड एक्सरसाइज को ऑब्वियसली इंक्लूड करना है। सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज। So कुछ दिन आगे हमारा एक डिस्कशन हुआ था on this and due to sedentary lifestyle and obesity, highly processed foods and sugar, ये सब के लिए टाइप 2 डायबिटीज ट्रिगर हो सकता है एंड ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। एंड कोई आर्गू करेगा कि टाइप 2 डायबिटीज कैन बी जेनेटिकल, बट जेनेटिक्स अगर होता है, मतलब मेरा फादर मेरा पेरेंट्स जो खाना पीना खा रहा था उन्होंने भी मुझे वही सिखाया। मेरे मतलब उनका अगर डायबिटीज है, मैंने भी वो सेम फूड पैटर्न को फ्रॉम चाइल्डहुड फॉलो किया है, तो इसका इसीलिए हाई चांसेस होता है कि मेरे को भी टाइप 2 डायबिटीज हो। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा भी वो जेनेटिकली हो रहा है, तो ये भी लाइफस्टाइल चॉइसेस से ट्रिगर हुआ। ठीक, एंड इसके साथ भी ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब कोई अगर बहुत एक्टिव नहीं है, मतलब दिन भर सो के बैठ के काम करना एंड बहुत ही प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, तो उनका ये बहुत हाई चांस होता है होने का। उसके बाद लंग कैंसर। So smoking is a leading cause of lung cancer and अगर आप देखोगे तो अभी मतलब recent years में last 5 to 6 years में in school students, college goers के अंदर भी smoking का craze बहुत बढ़ गया है।
एंड एक फैशन हो गया है अभी, मतलब आगे मतलब ये एक्सेसिबल भी नहीं था उतना सभी को, बट अभी इतना चीप हो गया है कि ये मिलता है सभी को। एंड स्मोकिंग बहुत ही कॉमन हो गया एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा और कॉमन हो गया इन फीमेल्स के अंदर इतना इसका मतलब फैसिनेशन नहीं था, अभी जितना हो गया है। उनको लगता है बहुत एक स्टेटस क्वो है, मेंटेन करना पड़ता है स्मोकिंग करने से, तो वो करता है, बट फीमेल के अंदर इफेक्ट्स बहुत ही हाई होता है, यानी इससे लंग कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड ये भी एक लाइफस्टाइल चॉइस ही है। कोई अगर स्मोकिंग करता है, देखा गया है ऐसा कोई नहीं मिला है जो दिन में एक सिगरेट ही खाते हैं। मोस्टली जब कोई खाता है तो एक पैकेट से लेके 5 to 10 ही वो स्मोक करता है, विच इज अ वेरी बैड फॉर द लंग्स। एंड इसके लिए भी वही मतलब सॉल्यूशन है कि जो रूट कॉज है स्मोकिंग, वही आपको छोड़ना है, ना कि मतलब ऐसा कुछ रेमेडीज नहीं है आप स्मोकिंग भी करो उसके साथ अलग कुछ हेल्दी खाना खा लो, एक्सरसाइज कर लो तो ठीक हो जाएगा। आपका जो लाइफस्टाइल चॉइस है स्मोकिंग करना, उसको ही रिप्लेस करना है। एंड स्मोकिंग से क्या होता है, एक निकोटिन चेन बनता है। मतलब अगर आप ऐसा सोचोगे मैं मतलब एक दिन 5 सिगरेट्स खा लिया तो एक हफ्ता बाद फिर से 5 खाऊंगा तो चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो हमारे अंदर जो निकोटिन जो चेन बनता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज का गैप देना पड़ता है, उसके बाद ही ये चेन ब्रेक हो सकता है। एंड अगर कोई भी अभी रिसेंट टाइम में भी अगर जाके गूगल में भी सर्च करेगा तो सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट एडिक्टेड मतलब एडिक्शन मिलेगा आपको सिगरेट्स का ही, मतलब यही सबसे नंबर 1 एडिक्शन है वर्ल्ड में। ठीक है, स्मोकिंग। तो उसके बाद में आऊंगा 4 विच इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, COPD बोलते हैं। एंड इसके लिए भी स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल है। एंड नॉट ओनली स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग भी है, एंड उसके साथ पॉल्यूटेंट्स जो मतलब फ्रॉम व्हीकल्स आते हैं बाहर एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज बाहर आते हैं, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। एंड इससे क्या होता है, लंग्स में ब्रोंकियाटिस जैसा प्रॉब्लम होता है एंड इससे ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। एंड बहुत ही मतलब स्मूथ ब्रीदिंग तो एकदम से नहीं होता है, खांसी होना, मतलब ब्रीदिंग इश्यूज होना, रनिंग नोज रहना, इम्यूनिटी मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इम्यूनिटी ड्रॉप होना, ये सब चीजें बहुत देखा गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत बाहर मतलब आपका जाना पड़ता है, मतलब पॉल्यूटेंट्स को झेलना पड़ता है, तो यू शुड यूज मास्क एंड ऑब्वियसली स्मोकिंग को भी छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 5th में जो है लिवर डिजीज, तो लिवर डिजीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल कंजम्पशन। सो बेसिकली देखा गया है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, वो सेम उतना ही परसेंटेज ऑफ लोग अल्कोहल कंजम्पशन भी करते हैं। एंड ये भी एक ऐसा एक ट्रेंड हो गया, अभी फैशन हो गया है कि ये सब करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे वो कुछ गुड न्यूज हो जाए या बैड न्यूज हो जाए, अल्कोहल पीना ही पड़ेगा, एक ऐसा ट्रेंड हो गया। एंड उसके साथ जो ट्रांस फैट है एंड हाईली प्रोसेस्ड जो जूसेस मिलते हैं मार्केट्स में, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है लिवर डिजीजेस के लिए। एंड इससे डेवलप हो सकता है सिरोसिस, फैटी लिवर, ये सब प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकता है। एंड इनका भी वही सॉल्यूशन है, जो रूट कॉज है वही आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल पी जाओगे एंड उसके साथ साथ कुछ हेल्दी खाना, लिवर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ जूसेस पियोगे, एक्सरसाइजेस, योगा करोगे तो बात ठीक हो जाएगा। बट उससे थोड़ा सा आपको फिक्स मिलेगा, बट परमानेंट उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो उस प्रॉब्लम को ट्रिगर किया है, आपको अल्कोहल कंजम्पशन को एकदम मॉडरेट लेवल पे लेके आना है। एंड मैंने मतलब मेरा पर्सनली मैंने देखा है ऐसा, मैंने क्लाइंट्स को डील किया है जो मतलब खाना पीना बहुत अच्छा खा रहा था, सब कुछ डाइट्स फॉलो करना, एक्सरसाइज सब कर रहा था, बट डेली 1 बियर पीता था। तो उससे उसका तो एंड ऑफ द मंथ में जाके कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। मतलब जो फैट लॉस होने वाला था, जो भी होने वाला था, कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द बियर। तो यही प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम करता है उसको ही आपको चेंज करना है, उसका भी अलग कुछ हेल्दी सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना पड़ेगा।
उसके बाद 6 में आता है कोलोरेक्टल कैंसर। सो इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यही है कि हम बहुत ही ऐसा होता है कि कोई कोई बहुत ज्यादा मतलब इतना प्रोटीन खाते, मतलब मीट्स वगैरह खाते, बट उसके साथ लीफी ग्रीन्स नहीं खाते। बट लीफी ग्रीन्स हमारे कोलोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं एंड बहुत सारा अदर्स मिनरल्स एंड छोटा छोटा बहुत सब फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सब चीजें जरूरत है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो वो सब चीजें हमें खाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इसके लिए और एक चीज बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अभी बहुत हाईली प्रोसेस्ड मीट्स मिलने लगा है। अगर आप यूएसए में हो, बाहर कोई देश में रहते हो, तो आपको मिल जाएगा। एंड इसके एक ब्रांड है, वो मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करूंगा। वो सब बहुत क्या करता है, मतलब क्या कुछ नहीं, वो सब मिला के ऐसा मीट वो प्रोड्यूस करता है जो आपको खा के एकदम से नहीं लगेगा कि फेक मीट है, पूरा रेड मीट के जैसा ही उसका टेस्ट वगैरह सब है। बट उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एक ओरिजिनल रेड मीट का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके अंदर हेल एंड हीवल डिफरेंस है। टेस्ट सेम हो सकता है अनडाउटेडली, बट एक बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीट है और एक ऑर्गेनिक मीट है। एंड ये सभी में होता है, एग्स में, मिल्क में, सभी जगह ऐसा मतलब आपको बहुत ही प्रोसेस्ड चीजें मिलता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप मीट्स नहीं खाते हो, दैट इज ओके। आप रॉ ऑर्गेनिक जो नेचुरल फूड्स है वो खाइए, फेक मीट्स मत खाइए, तो उससे कैंसर हो सकता है। उसके बाद 7 इज ओबेसिटी, जो बहुत ही एक बड़ा इशू है। एंड आगे जाके हु ने भी मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक रिपोर्ट निकाला है कि बाई 2025 हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल बिकम ओबिस। एंड एकदम श्योर है होगा ही। एंड ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल के साथ ही पूरा इंट्रिंसिकली रिलेटेड है। अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है, आपका फूड चॉइसेस, आप अगर एक्सरसाइजेस ये सब नहीं करते हो, तो सर्टेनली आप ओबीस बनोगे। ऐसा हो सकता है आप अर्ली एज में ना मतलब ओबीस नहीं हुआ, बट बाद में जाके ये होना ही होगा। एंड ओबीस से अदर जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रिगर होता है, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज, सर्टेन कैंसर्स भी डेवलप हो सकता है ओबेसिटी से। तो इसका भी सॉल्यूशन वही है कि आपको लाइफस्टाइल चॉइसेस को ठीक करना है। एक मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास जिम के लिए टाइम नहीं है, बट आप उससे भी बहुत सारी चीजें, योगा घर से कर सकते हो, वॉकिंग में जा सकते हो बाहर, एंड फूड चॉइसेस भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद नंबर 8 में आता है हाइपर टेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो बहुत ही हाई सॉल्ट डाइट जो है एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज जो है, एंड ये सब से हो सकता है ये प्रॉब्लम। एंड और एक जो चीज है, जिन लोगों का ओवर थिंकिंग इशू है, उन लोगों का भी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ट्रिगर होता है। एंड इसको मैनेज करने के लिए आपको योगा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो आपको अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सॉल्ट इज बैड फॉर अस, सॉल्ट इज गुड, बट उसका जो मतलब पोर्शन है उसको उसमें ध्यान रख के आपको लेना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्ट ही ये प्रॉब्लम ट्रिगर करता है। सो देयर आर हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल्स दिस ब्लड प्रेशर थिंग इन आवर बॉडी। एंड नॉट ओनली सॉल्ट, मतलब सोडियम नहीं है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो आपको शुगर में भी ध्यान रखना है। अगर आपका मतलब ब्लड में ऑलवेज इंसुलिन स्पाइक्ड है, आपका शुगर लेवल हाई है, तो इसमें हाई चांसेस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। एंड मेरे मतलब जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है, जिनका डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबेसिटी है, मतलब 90% लोगों में देखा है उनका हाई ब्लड प्रेशर भी है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। मतलब टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एक साथ एक पैकेज में आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स एक ही जगह से सब प्रॉब्लम्स ट्रिगर होते हैं। अभी इसके बाद आऊंगा मैं नंबर 9, अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर्स डिजीज जेनेटिक होता है एंड इसमें फॉरगेटफुलनेस का प्रॉब्लम होता है। बट इसके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप डाइट में थोड़ा सा हेल्दी ओमेगा 3 फैट्स इंक्लूड करो, अच्छा एक मतलब एक्सरसाइज रेजिम को इंक्लूड करो, तो ये थोड़ा सा
मतलब ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। एंड पूरी ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी कुछ आप मतलब कुछ हद तक इसका रिलेशन है विद द लाइफस्टाइल। तो इसके बाद नंबर 10 में आता है किडनी डिजीज। सो किडनी डिजीज में अंदर आपका जो टाइप 2 डायबिटीज हो गया, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीजों को अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो आपका वो इन्फ्लुएंस करता है किडनी डिजीज को। एंड किडनी डिजीज होने के बाद किडनी स्टोन हो सकता है। एंड इनफैक्ट जो हमारा किडनी सेल्स है वो भी डैमेज हो सकता है। एंड उसके अंदर एक्चुअली देखा गया है जिन लोगों का हाई मतलब टाइप 2 डायबिटीज है एंड ऑलवेज बहुत ज्यादा हाई ग्लूकोज रहता है इन ब्लड, उनका वो शुगर जाके वो एक्यूमुलेट होता है किडनी में। एंड उससे किडनी का जो फंक्शन है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, वो सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, एंड इससे किडनी डैमेज तक हो सकता है एंड किडनी रिप्लेस तक किया मतलब करने के लिए इतना मतलब डेट्रीमेंटल कंडीशन भी आ सकता है। एंड ये सब चीजें जो है जो भी मैंने अभी डिजीजेस बारे में डिस्कस किया 10 डिजीजेस, तो इसका वही है कि जो रूट कॉज है वो अगर हम फिक्स करें तो बहुत अच्छा है। मतलब ये मैंने भी देखा है, लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता है, लोगों को नेटफ्लिक्स के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलता है बट 2 मिनट नहीं रहता है उनके पास एक अंडा फ्राई करने के लिए। एंड वो बहुत ही अच्छा एक मतलब चॉइस। तो यही है कि आपको चॉइसेस को प्रायोरिटी देना है एंड आपको जो हेल्दी पार्ट है उसको फोकस करना है। आपको सिर्फ मतलब प्लेजर एंड टेस्ट इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसके मतलब आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा। हम बॉडी में तो कुछ खा लेंगे बट बॉडी के अंदर जाके वो स्टोर होगा। तो आपको भी सोचना है कि आप जो खाते हो उससे ही आपका बॉडी बनता है एंड जो आप खाते हो, जो दिखते हो, जो पढ़ते हो, दिन भर जो करते हो वही आप हो। तो आप जैसे हो करोगे आप वही बनोगे। तो इफ यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ यू शुड रेक्टिफाई दिस थिंग्स एंड थैंक यू। ओके, बहुत अच्छे सौम्यजीत। इसके बाद सिमरन आप अपने पॉइंट रख सकते हो, आप म्यूट हो। थैंक यू रोहित, मैंने लैपटॉप से सुन लिया है। होप आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ आ रही है। ओके, आज का टॉपिक है अनवेलिंग द कॉन्सिक्वेंसेस टॉप 10 डिजीजेस कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल। पहले तो जान लेते अनहेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सब में जिसने तो बहुत सारी चीजें कवर की हुई है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है, ठीक है, हाईएस्ट रीजन में से है। स्क्रीन टाइम में मतलब जैसे कि बच्चे हो गए गेम्स वगैरह खेलते हैं, फिर आ गया अडल्ट भी स्क्रोलिंग सोशल मीडिया, जॉब की वजह से भी हो गया, जॉब की वजह से भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ओल्ड एज पीपल भी अभी यूट्यूब एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हो गया फिर वन ऑफ द मेजर रीजन। कुछ लोग तो प्रेफर भी नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग प्रेफर कर रहे हैं वो इनफ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। या हमने जो पिछले ब्लॉग में भी देखा था कि अडल्ट में 5 डेज ऑफ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर आता है पुअर स्लीप, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से पुअर स्लीप हो सकता है। फिर लोगों को अगर मतलब नाइट शिफ्ट हो या कोई भी रीजन हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लैक ऑफ स्लीप हो जाता है। फिर आता है अनहेल्दी ईटिंग, ठीक है, जंक फूड वगैरह। फिर आ गया अल्कोहल, टबैको कंजम्पशन, ये सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से मतलब जुड़ी चीजें हैं। और फिर आ गया डाइट, जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तला हुआ बहुत ज्यादा, वापिस जोमेटो स्विगी, तो बाहर की चीजें बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स, ठीक है। तो उसमें आता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आजकल बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। फिर पुअर ब्रीदिंग भी आ गया। कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे भी हमने एक ब्लॉग किया हुआ है ऑलरेडी, एक डिस्कशन भी किया है हमने। तो उसमें हमने देखा है कि टू मच ऑफ सिटिंग, टू मच ऑफ लेइंग के वजह से भी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग कंडीशन, मतलब जो 9 to 5 कुछ लोगों के जॉब या फिर कुछ भी, अभी जो अमेजोन में जो मेरे फ्रेंड्स हैं
तो वो लोग भी मतलब नाइट शिफ्ट है उनके अंदर, उनको कंपल्सरी नाइट शिफ्ट ही है, तो उनका जो वर्कआउट है या कुछ भी है सब कुछ लाइक इवेंचुअली छूट गया है। ठीक है, तो इस पे एक स्टैट है, मतलब लोगों ने 20th सेंचुरी के लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद मीट ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया। डेयरी प्रोडक्ट्स भी है, वेजिटेबल ऑयल है, शुगरी फूड्स आ गया, बेवरेजेस, फिर आ गया अल्कोहल, टबैको, ये सारा बहुत मतलब कंज्यूम करने लगे लोग। तो बिहेवियर फैक्टर्स तो हो गए, एंड एक और स्टैट है, मतलब स्टैट नहीं, डेथ स्टैट इन यूएस है कि 1900 में 3 कॉजेज बताए गए हैं। ठीक है, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, 3 मेजर कॉजेज है, कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है, अकाउंट करते हैं और 60% जो डेथ्स हुए हैं वो हार्ट डिसीज और कैंसर की वजह से हुए, जो रैंक करते हैं 4th and 6th। ठीक है, अनदर एक डेथ स्टैट है इंडिया का, जिसमें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है इन 2017 3 of the 5 leading causes of are non-communicable diseases like heart diseases and chronic pulmonary diseases, stroke आ गया। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं, तो उसमें से जो मेजर मतलब टॉप 10 डिसीजेस आते हैं ड्यू टू द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें से पहले तो हार्ट डिसीज, इसमें क्या आता है हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अरिथमिया मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट हो गई। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स है कि एज ज़्यादा होने से भी होता है, स्मोकिंग हैबिट की वजह से होता है, इसमें हमने जिसने ब्रीफ किया है स्मोकिंग की वजह से क्या क्या मतलब चीज़ें और लंग डिजीज एंड एवरीथिंग हो सकता है। फिर पुअर डाइट हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फिर आ गया स्ट्रेस और स्ट्रेस फैक्टर्स, फिजिकल इनएक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड आई गो विथ ओबेसिटी, उसके कॉजेज मतलब अनहाइजीनिक फूड हो गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो गया, रिड्यूस्ड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, जिनका मतलब कहते हैं कि BMI ज़्यादा है 25 से, तो उनको ओबेसिटी की तकलीफ हो सकती है। फिर आ गया टाइप 2 डायबिटीज, उससे भी हमने ब्रीफ एक ब्लॉग देखा हुआ है, उससे हमारा डिस्कशन भी है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज मतलब इसमें क्या होता है कि सेल्स कैंट यूटिलाइज ग्लूकोज और ब्लड शुगर एफिशिएंसी फॉर एनर्जी। तो क्यों होता है, तो सेल बिकम इनसेंसिटिव टू इंसुलिन एंड ब्लड शुगर लेवल टू हाई हो जाती है। उसके कॉजेज क्या है कि ड्रिंकिंग सोडा हो गया, फिर एक्सेसिव शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स हो गया, फिर हो गया लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस अगेन। ठीक है, फोर्थ हो गया स्ट्रोक, व्हेन पोर्शन ऑफ अ ब्रेन लूजेस द ब्लड सप्लाई एंड स्टॉप्स वर्किंग, ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज अ ब्रेन अटैक। ठीक है, ये क्यों होता है, तो बस्टिंग एंड लीकिंग ऑफ अ ब्लड वेसल्स और ब्लॉक्ड आर्टरी, इसकी वजह से ही होता है। तो इसकी कॉजेज क्या है, तो पुअर ब्रीदिंग, लोग मतलब वर्कआउट तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मेडिटेशन प्राणायाम के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत वर्क करते हैं। तो फिर हो गया स्मोकिंग, भी मेजर कॉज है, फिर हाई ब्लड प्रेशर, देन आ गया हमारा हाइपर टेंशन विद हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कि हाई प्रेशर इन आर्टरी, दैट इज वेसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। इसके रिस्क फैक्टर्स भी ओबेसिटी, वेट, टबैको, फिजिकल इनएक्टिविटी, कंज्यूमिंग एक्सेसिव सॉल्ट और सोडियम, और सो अल्कोहल एंड स्लीप एम्निया। ठीक है, उसके बाद COPD, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये क्रोनिक लंग डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो फ्रॉम लंग। ठीक है, सिम्टम्स हो सकते हैं क्रोनिक कफ हो गया विथ म्यूकस, वीजिंग, लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग इश्यू कॉजेज, स्मोक की वजह से हो सकता है, पैसिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे कि गैस लीक, पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वर्किंग विद केमिकल, डस्ट, फ्यूम्स और अल्फा 1 की डिफिशियंसी। फिर आ गया एस्थमा, लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिसीज, नैरोइंग एंड स्वेलिंग एट द एयरवेज, दिस लीड्स टू द चेस्ट टाइटनेस, कफिंग एंड ब्रीथिंग। रिस्क फैक्टर्स इसके भी है, बीइंग ओवरवेट, स्मोकिंग, एलर्जीज भी हो गया, फिर एग्जॉस्टिंग टू द फिल्म्स और काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स। फिर आ गया केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, हेयर ड्रेसिंग हो गया, मतलब आजकल बहुत ही यूज हो रहा है मेकअप में वगैरह भी। फिर मतलब हो गया फार्मास्यूटिकल्स, एक्सपोज टू स्मोक। फिर आ गया ऑस्टियोपोरोसिस, cause of lack of androgen hormone in men and estrogen hormone in women। ठीक है, ये की वजह से होता है बोन वीकनेस डिसीज।
ठीक है, commonly occurring lifestyle disease in India right now. Over 10 million cases recorded per year. ठीक है, the bone density disease affecting bone structure, also the bone strain, porous bone form हो जाते हैं, इस वजह से फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से होता है तो विटामिन डी डिफिशियंसी, स्मोकिंग, डाइट ऑफ लो कैल्शियम, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेसिव कैफीन एंड अल्कोहल, ये भी रीजन है। लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड भी हो सकता है इन यंग वुमेन स्पेशली। तो प्रिवेंशन देख लेते हैं इन शॉर्ट कि फर्स्ट होलसम डाइट होना चाहिए जो मतलब इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए एंड वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। शुड कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ पैक्ड फूड्स जो मार्केट्स में आते हैं, वेजिटेबल्स, फूड्स रिच इन फाइबर एंड कैल्शियम। उसके बाद आता है रिप्लेसिंग द जंक फूड्स विद द हेल्दी स्नैक्स, जैसे हमने देखा था लड्डू या फिर घर पे जो कुछ भी हम बना सकते हैं। फिर आ गया ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, लिमिटिंग ऑफ ऑयल फूड्स, फ्राइड फूड्स, खत्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको लिमिटेशन देनी चाहिए। देन स्विच टू मल्टीग्रेन और होल ग्रेन फ्लावर वगैरह, ईटिंग रेगुलर इंटरवल्स एंड पोर्शन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मेंटेन फिजिकल एक्टिविटी एंड फूड कंजम्पशन। अडल्ट में जैसे हमने देखा कि 30 मिनट्स मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर द 5 डेज, ठीक है, जिससे कि इम्यून सिस्टम एक्टिव रहती है, प्रॉपर फंक्शनिंग रहता है। फॉर ऑल एजेस वॉकिंग इज द आइडियल एक्सरसाइज, वॉकिंग कर सकते हैं 30 मिनट्स 45 मिनट। ऑन माई ओन क्लाइंट हमने वॉकिंग लाइक स्टेप चैलेंज रखा था, उसके बाद से भी मेरे क्लाइंट संजीव तो अभी भी मतलब स्टेपिंग लाइक वॉक के लिए जाते हैं इवनिंग में और मुझे स्टेप्स भेजते हैं लाइक 15,000 में भी हो गए। तो एक अच्छी हैबिट डेवलप हुई है जो हमारे विद स्टैंड ने स्टेप चैलेंज रखा था उससे। सेकेंड आ गया डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, मतलब जो भी घर के काम होते हैं वो भी एक तरह की एक्सरसाइज ही होगी, ठीक है। शॉर्ट वॉक आफ्टर द मील, स्टेयर्स को चूज करना इंस्टेड ऑफ एलिवेटर। फिर आ गया मॉनिटरिंग बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट को मॉनिटर करते रहना चाहिए। अराउंड जो टमी फैट है उसको भी, क्योंकि उससे कार्डियोवास्कुलर डेथ हो सकती है। कैन मैनेज वेट बाय प्रॉपर डाइटिशियन कंसल्टेशन, ठीक है, डाइट कंसल्टेशन लेना चाहिए एंड इनकॉर्पोरेटिंग सम वर्कआउट इन डेली रूटीन, ठीक है। इंस्ट्रक्टर या जो ट्रेनर है उसके अंडर हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर निकोटीन, अल्कोहल, ड्रग, इन सबको मतलब लिमिटेशन है पूरा बंद ही करना चाहिए, ठीक है। 1/3 ऑफ हार्ट डिसीजेस डेथ, इसका रीजन यही है निकोटीन, अल्कोहल एंड ड्रग। दिस सब्सटेंस कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द ब्लड वेसल्स बाय प्रिवेंटिंग द पर्सन कैन डेवलप हाई एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने से हाई एनर्जी डेवलप हो सकती है, लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है, यंगर लुकिंग भी लोग पा सकते हैं। उसके बाद अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, ऑयल शुगर, ऑयल शुगरी प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, ठीक है, बंद नहीं कर देना है लेकिन इन एक्सेस उसको अवॉइड कर देना है। एनीथिंग इन एक्सेस टर्न्स आउट टू बी द अनहेल्थ। दिस कैन लीड टू ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ठीक है। लास्ट में ऐसा ही उनकी ट्रेनिंग अंडर द एक प्रॉपर पीरियड में और गाइडेंस के अंदर लाइक इंस्ट्रक्टर हो गया, ट्रेनर के अंडर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप ट्रेनिंग दे सकते हो और इन सबसे आप मतलब लाइफ स्टाइल डिजीज से बचो। थैंक यू। ओके सिमरन, बहुत अच्छे, आपने भी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आप दोनों ने कवर कर लिए। तो ओवरऑल मैं पूरा मतलब क्या क्या लाइफस्टाइल रिगार्डिंग डिसीजेस है और उनके स्टैट्स अभी वर्ल्ड एंड इंडिया में कैसे कैसे है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं लाइक अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टॉपिक का नाम ही है कि टॉप 10 डिसीजेस कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो हम थोड़ा सा गौर करते हैं अनहेल्दी एंड लाइफस्टाइल। ओके, सो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। फर्स्ट हम बात करते हैं लाइफ। जो भी इंडिविजुअल इस अर्थ पे है या फिर अर्थ के बाहर भी हो सकते हैं, तो उसको जो लाइफ स्पैन मिला है तो इट्स फॉर अ सर्टन कॉज, क्योंकि विदाउट कॉज कोई भी एक्शन नहीं होती। एक टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करना है, ये रीजन है इसलिए हम तीनों यहाँ पे हैं। ओके, अगर टॉपिक नहीं होता और ये जो मीडियम है, जो मीडियम हम यूज कर रहे, अगर वो नहीं होता तो हमारे डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता। सो जो भी बाय बर्थ मतलब कोई भी एक डॉग हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो,
प्लांट हो, उसने अगर जन्म लिया है तो उसके पीछे कुछ तो कॉज है, ठीक है। तो लाइफ को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो पहले हमें ओके। तो वैसे हम फिर हमारा डे बाय डे वर्क करेंगे एंड देन रात में हम जो टाइम होता है फिर हम खाएंगे एंड सोएंगे, ठीक है। तो इसमें सपोर्टिव चीजें हमारी डाइट हो गई जो हमारे मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए होती है, और बॉडी को एनर्जी सप्लाई के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। हम जो भी एक्वायर जो भी सीखेंगे वो दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों से सीखेंगे, जो भी सेंसेस का वर्क है, ठीक है, वो मतलब डेली वो हम एंगेज रहेंगे। तो इस हिसाब से होता है एक एनिमल या फिर इंसान का लाइफस्टाइल। मतलब अगर हम एनिमल की बात करें तो डॉग उठेगा, वो खाना खाएगा, रेस्ट करेगा, कुछ उसके मतलब जो भी मतलब उसके तो हैबिट्स ऐसे कुछ ज्यादा होते नहीं, बट एक सर्टन वे है, वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो रिसेंटली जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, ट्रेंड्स है और बहुत सारी मार्केटिंग से अनहेल्दी चीजें हमारी लाइफ में आ रही है। हम मतलब सेंसेस में मतलब उसमें अटक के हम चॉइस कर रहे हैं, जैसे सौम्यद ने कहा कि इट्स अ चॉइस, ठीक है। कोई आपके गले में आके अल्कोहल नहीं डालेगा, आपने वो ग्लास उठाया है, ठीक है, आपने वो सिगरेट ली है, आप वो फूड मतलब टंग के लिए आप वो फूड खा रहे हो, जैसे कि फ्रोजन फूड हो गया या फिर आर्टिफिशियल मीट, मतलब बहुत सारा प्रोसेस मीट हो गया, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो देखा जाए तो मैं यहाँ पे अब स्टैट्स की बात करूंगा, बहुत सारे कॉजेस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, ओके। तो फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ठीक है। अगर देखा जाए तो 70% लो एंड मिडिल इनकम वाले कंट्रीज है तो उसमें इसका परसेंटेज बहुत हाई है, 75% यहाँ पे पाया गया है। अगर हम 2016 की बात करें तो इंडिया में टोटल 27% डेथ्स हुए हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के वहां से, और इसमें अगर 45% पीपल है जो 40 एंड 70 इयर्स के बीच में है। तो ओवरऑल ग्लोबल जो डेथ्स हुए हैं सीवीडी के वजह से, तो उसमें से इंडिया ने 31% कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मतलब नंबर 1 पे ये इसलिए है कि ओवरऑल डेथ्स में 31% इसका मतलब इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। तो टाइप 2 डायबिटीज सभी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ओवर 77 मिलियन पीपल जो है वो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, 25 मिलियन पीपल प्री डायबिटिक स्टेज में है, और मतलब गौर करने की बात है कि 50% पीपल अवेयर ही है कि वो डायबिटीज फेज में है। तो मोस्टली मतलब सपो ये मुझे मोस्ट मतलब डेंजरस लग रहा है कि लोग वो स्टेज में है बट उनको पता नहीं है, वो चेकअप नहीं करवा रहे हैं। तो इस तरीके से ये परसेंटेज है। इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेस के ऊपर। तो इंडिया ने इसमें 15% कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल डेथ्स में। मतलब अगर देखा जाए तो ओनली वन कंट्री ने 50% कंट्रीब्यूट करना, तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। अगर देखा जाए तो 55.23 मिलियन केसेस पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसीजेस के इंडिया में। तो मतलब ये बहुत बड़ा, इसके डिफरेंट रीजंस हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। फिर इसके बाद एक सीरियस और थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाला और बॉडी शेमिंग अभी जैसे कि बहुत होता है, तो उसके लिए ये कॉज है कि ओबेसिटी। तो ओवर 135 मिलियन इंडियन पीपल ओबेसिटी से सफर कर रहे, और इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ है। और इसके मतलब आंकड़े अगर देखा जाए तो ये डबल होने के चांसेस है, मतलब धीरे धीरे अगर इसी रेट से हम ग्रोथ करें तो। फिर 5th नंबर पे मैंने रखा है कैंसर को। तो मोस्ट एजुकेटेड स्टेट जैसे कि केरला, हम सबको पता है कि मोस्ट एजुकेटेड स्टेट केरला है, बट केरला नंबर 1 है कैंसर में। और ओवर इंडिया 14 लाख पीपल सफर कर रहे हैं कैंसर से। सो इट्स लाइक 9 में से 1 पीपल को कैंसर है, और बहुत सारे कैंसर होने के कगार पे है। तो ये एक मैं ग्राफ बता रहा हूँ कि 2012 में 10 लाख पीपल थे, और वही 2022 में 14.6 लाख पीपल सफर कर रहे हैं। इसके बाद है मेंटल हेल्थ। तो ये भी एक मतलब गौर करने वाली स्टेज, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है, बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते।
तो इसमें 21% इंडियन अडल्ट्स एटलीस्ट वन मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं, और इसके आंकड़े 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन पीपल मेंटल इशू से सफर कर रहे हैं। जैसे कि विस्टान में हमने असेसमेंट में रखा है कि हम फिजिकल हेल्थ तो चेक कर रहे हैं, बट जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, वो कितना स्ट्रेस में है, वो कितना डिप्रेस्ड है, ये भी ऑलरेडी हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें एक और मतलब गौर करने वाली बात है कि 50 मिलियन में से 55% पीपल को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मतलब वो अवेयर नहीं होते और उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत डेंजरस बात है। देन उसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि सिमरन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ओवरऑल वर्ल्ड में 61 मिलियन केसेस है ऑस्टियोपोरोसिस के एक्टिव, और उसमें से अगर हम ध्यान देने की बात करें तो 80% वुमेन उसमें से सफर कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लिवर डिसीजेस के ऊपर। लिवर डिसीजेस बहुत ही कॉमन है, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ रहा है या फिर प्रोसेस फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे ही लिवर डिसीजेस मतलब फैटी लिवर, ये सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो 1 आउट ऑफ 5 पीपल फैटी लिवर से सफर कर रहे हैं, और ये मतलब नंबर से 2,68,000 पीपल सफर कर रहे हैं, यानी 3.70%। इसके बाद आते हैं हम किडनी डिसीजेस के ऊपर। सो किडनी डिसीजेस में 10% पीपल जो है वो सफर करते हैं किडनी डिसीजेस से। तो ये है कि 10 लाख में से 800 पीपल सफर कर रहे हैं। और लास्ट में मैं आता हूँ, ये बहुत ही कॉमन है बट इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियसली मतलब ध्यान भी देना चाहिए कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो ये है 10 में से 7 लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है। अगर देखा जाए तो सभी ने मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि क्या खा रहे हैं लोग, किस तरीके से वो उनके चॉइसेस है। तो ये कन्वर्ट होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमारे डाइजेशन से ही स्टार्ट होता है। जैसे हम फूड खाते हैं वैसे हमारी बॉडी मतलब उसमें कन्वर्ट होने लगती है। जैसे कि सात्विक हो गया, राजसिक हो गया, तामसिक हो गया, तो उस हिसाब से ही हमारा मतलब शरीर और मन उस तरीके से बनते जाता है। तो 59% हेल्थ कंप्लेंट्स एवरी वीक आते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के, और 12% पॉपुलेशन है वो एवरी डे सफर कर रही है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो इस तरीके से टॉप 10 डिसीजेस और उनके स्टैट्स क्या है और वो कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। दो मतलब अगर हम बात करें कि मेडिकल फैसिलिटीज भी डे बाय डे बढ़ रही है। सपोज अगर सिटी में पहले 1-2 हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, तो अभी मतलब अगर जाए तो हर एक एरिया में एक हॉस्पिटल है, और बाकी छोटे मोटे मतलब जो क्लिनिक्स है उनकी तो बात ही छोड़िए, बट स्टिल ये सारी चीजें बढ़ रही है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एज अ कोच मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले कि बहुत सारे मतलब जो अर्बन एरियाज है और कुछ रूरल एरियाज भी, हर किस्म का पोल्यूशन मतलब हम देख सकते हैं। मतलब एयर का अगर हम देखें तो दिल्ली तो बहुत फेमस है, जैसे मुंबई भी फेमस है एयर पोल्यूशन के लिए। उसके बाद है वाटर, जो भी सप्लाई हो रहा है वाटर का, तो वो भी मोस्टली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। फूड में मतलब जैसे कि एग्रीकल्चरल में भी आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं लोग, और बाहर का खाना होता है, ये सारी चीजें। सॉइल पोल्यूशन भी हद से ज्यादा हो रहा है। मतलब जो जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पर ही अगर पोल्यूशन हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हम अगर प्रॉपर खाना भी मंगवा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूटेड ही है। इसके बाद है वर्क कल्चर हो गया, स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल, जैसे कि लाइफस्टाइल, ये सब हो गया। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जैसे कि मतलब बहुत ओल्ड समय में जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे, आयुर्वेद हो गया या फिर वेद हो गए, ये सारी चीजें, तो उसमें लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ स्पैन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट हो गया जैसे कि हमारे ब्रह्मचर्य स्टेज, उसके बाद हम जाते हैं गृहस्थ में, जैसे कि हमें वर्ल्ड के साथ डीलिंग करना है, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जो भी हम इकोनॉमिकल स्टेबलाइज हो रहे हैं वो हो गया। और उसके बाद हो गया वानप्रस्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पे। आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारा गैदरिंग कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी गैदरिंग हो गया, या फिर बहुत सारा कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बट वानप्रस्थ में हमें क्या करना रहता है, जितना भी हमने कंजम्पशन किया है, जितना भी हमने गैदरिंग किया है, हर एक
चीज को धीरे धीरे उसका मतलब टेम्पररीनेस समझ के उसको पीछे छोड़ना है, और ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके माइंड और आपके मतलब मेंटल हेल्थ के लिए। उसके बाद होता है संन्यास, जहाँ पे कंप्लीटली रिमूवल ऑफ ऑल सेंसेस थ्रू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और आप जो भी आपकी जर्नी है वो स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड में लेके जाते हो। सपोज आपको एक ट्रैवलिंग करना है, और ट्रैवलिंग कितना करना है ये आपको पता नहीं है, बीच में आप बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है, आप सभी चीजें ले रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो या फिर गैदर करते करते आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि वो बर्डन इतना होगा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, तो ये है पॉइंट कि आपको धीरे धीरे टेम्पररीनेस समझ के चीजों को पीछे छोड़ना है। तो ये अपरिग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि योगिक लाइफस्टाइल का एक पॉइंट है, जो आपको स्ट्रेस एंड वर्क कल्चर में से खुद को एक अलग आइडेंटिटी देगा। इसके बाद है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। इमेजिन कीजिए बहुत सालों पहले एक तो इंसान एग्रीकल्चर करता था या फिर हंटिंग करता था, तो जो फूड के लिए जो मतलब जद्दोजहद करनी पड़ रही थी उनको, जो भी मतलब वो वर्क कर रहे थे वो मोस्टली फूड के लिए कर रहे थे। तो मतलब अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो या फिर आप हंटिंग कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए पेशेंस। आपने ऐसा नहीं कि आज आपने अनाज बोया और वो कल आ गया आपके प्लेट में आ गया सच धज के और आपने खा लिया। आजकल क्या है कि बहुत सारे मतलब इवन मैं कहूंगा कि 80 to 90% पीपल जो है उनको फूड के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इवन अभी ये इतना इजी हुआ है कि आप मोबाइल से ऑर्डर कर सकते हो, इवन आपको कुकिंग की भी जरूरत नहीं है। मतलब जो वो फीलिंग है कि आपने वर्क किया है, आपने कुछ खाना, मतलब वो एक जैसे ट्रॉफी मिलती है, अगर हमने मैराथन भाग लिया और ट्रॉफी मिली तो उसकी हमें बहुत ज्यादा कीमत होती है, और वो एक फीलिंग भी होती है कि उस तरीके से मतलब जब आप फूड मतलब अचीव कर रहे हो तो वो मतलब मुझे लगता है कि रियल भूख होती है, और आप मतलब आपको डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा और आपको वैल्यू भी रहेगी। अभी जैसे फूड वेस्ट होता है, आपने कितना भी ऑर्डर कर लेते हो कैसे भी मतलब चल रहा है, तो वो उससे मुझे लग रहा है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और मेंटल इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं। उसके बाद है कि एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज जिसे आज को फंक्शनल ट्रेनिंग कहा जाता है, कि आपको वेट लिफ्ट करके कुछ टाइम चलना है। तो ये सारे एक्टिविटीज पहले लाइफस्टाइल का पार्ट हुआ करते थे, तो यूजुअली मोस्टली वहां पे भी वर्कआउट बहुत अच्छे से हो जाता था। फिर है ट्रेंड्स और जैसे पार्टी कल्चर, ये सारी चीजें अभी डे बाय डे बहुत बढ़ रही है। अगेन यहाँ पे सेंसेस का इन्वॉल्व भी ज्यादा है। अगर आपको एक फेवरेट डिश दी जा रही है और आपने वो कंज्यूम किया, एक लिमिट तक आप कंज्यूम कर सकते हो, या फिर अगर किस लिमिट के ऊपर हम अगर देना स्टार्ट करें तो इट्स लाइक अ पॉइजन टू यू। बट लोगों को वही पता नहीं चल रहा कि लिमिट क्या है और कहाँ तक हमें कंजम्पशन करना है। तो ये सारी चीजें थी और ये मेरे पॉइंट्स थे। तो आज का डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ, टॉपिक भी बहुत अच्छा था। तो मैं